हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस में डाकघर के द्वारा बीओ बैग किस तरीके से बंद किया जाना है। तो बीओ बैग बंद करने का काम आईटी 2.0 में सब अकाउंट पीए के द्वारा किया जाएगा। तो सब अकाउंट पीए किस तरीके से बीओ का बैग बंद करेगा वो आज हम देखने वाले हैं। और ये बहुत ही जरूरी है सभी पीए और एसपीएम के लिए, क्योंकि बिना बैग के बंद किए बीओ अपने इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में आपका बैग जो एसओ से बंद किया गया है वो ओपन नहीं कर पाएगा। ये डेली का काम रहेगा। डेली आपको बीओ के लिए बैग बंद करना पड़ेगा, फिर बीओ के द्वारा वहां से बैग बंद किया जाएगा, तब भी ये सारा काम हो पाएगा, नहीं तो बीओ काम नहीं कर पाएगा। ये इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखें और ध्यान से इसमें सीखें, ताकि आप बीओ के लिए बैग आसानी से बंद कर सको। मैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो सब अकाउंट पीए के पास जो कार्ड रहेगा वो सब अकाउंट्स के नाम से, अभी जो नया है उसमें रोल आउट होने के बाद में आपको अकाउंट्स नाम से इसमें मिलेगा। तो अकाउंट्स नाम से आपको उसमें कार्ड में जाना है। अकाउंट्स नाम में कार्ड में जाने के बाद में इस तरीके से इसमें डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो पहला जो सब कार्ड होता है आपको उस सब कार्ड में जाना है, बीओ स्लिप एंड बैग्स। तो बीओ स्लिप एंड बैग्स में जाएंगे। बीओ स्लिप एंड बैग में जाने के बाद में आपको बीओ स्लिप जनरेशन जो ऑप्शन है, बीओ स्लिप जनरेशन जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। बीओ स्लिप जनरेशन ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ सारे बीओ आपके दिखाई देंगे। अभी जिस बीओ के लिए आपको सबसे पहले तो आपको बीओ को आर्टिकल इनवॉइस कर देना है। केस अगर किसी बीओ को भेजना है तो केस रेमिटेंस दिखा देना है, अकाउंट बे के थ्रू आप भेज रहे हो, या फिर स्टाम्प अगर आप भेज रहे हो तो स्टाम्प भी आपको ट्रेजरार के द्वारा भेज देनी है, सुपरवाइजर अप्रूव कर देगा। इसके बाद में आपको ये बीओ स्लिप जनरेट करनी है और बीओ के लिए बैग बंद करना है। तो आप जिस बीओ के लिए अभी बैग बंद कर रहे हो उसमें अगर भेज रखा है, ये केस तभी दिखाई देगा जब ट्रेजरार के द्वारा केस बैग बंद कर दिया गया हो। अगर केस बैग बंद नहीं किया है, केस रेमिटेंस दिखाया है, तो यहाँ पर अमाउंट दिखाई नहीं देगी। तो आपको ये सब अकाउंट पीए को ये सब चेक कर लेना है। स्टाम्प 75 रुपीज की इसको स्टाम्प भेजी जा रही है तो वो देख लेना है, ये केस बैग का वेट आएगा इस तरीके से। अगर ईएमओ आपने कोई इस बीओ को ईएमओ इनवॉइस किया है तो ईएमओ इनवॉइस जितने भी आपने ईएमओ इनवॉइस किया है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। अभी इसमें इस बीओ के लिए अगर ईएमओ इनवॉइस नहीं किया गया है किसी बीओ के लिए तो नोट इनवॉइस्ड आएगा। अगर केस नहीं भेजा जा रहा है तो केस बैग स्टेटस में भी यहाँ पे नो स्टेटस आएगा। और इसी तरीके से आर्टिकल स्टेटस में जितने आर्टिकल आप इस बीओ को भेज रहे हो, इनवॉइस आपने इस बीओ के लिए जितने आर्टिकल इनवॉइस किए हैं वो 3 आएंगे। तो ये सब अकाउंट पीए को भी चेक कर लेना है। जब भी जो डिलीवरी पीए है उसको आर्टिकल उसके देगा तो उस पर्टिकुलर बीओ में कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ से आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जाकर के बीओ को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एसबी डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा हो, कोई अकाउंट की मान लो पासबुक भेजी जा रही हो, तो आप पासबुक इसमें लिख दोगे, उसकी पासबुक लिख दोगे। पासबुक लिखने के बाद में आप उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मान लो अकाउंट नंबर हो तो अकाउंट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। और इस तरीके से ऐड किया जा सकता है। और कोई चीज इसके साथ में भेज रही हो, जैसे वारंट ऑफ पेमेंट, कोई विड्रॉल फॉर्म आपके पास सैंक्शन के लिए आया हुआ है, रिसीट बुक SB26 वगैरह भेज रहे हो, अनपेड आर्टिकल्स आप उसके साथ में भेज रहे हो, अगर कोई अनपेड आर्टिकल्स भी है उसके बाद में बीओ उसको इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन में इनवॉइस करेगा अनपेड आर्टिकल्स को। आपको यहाँ पर नंबर उसमें दिखाना है कि आप उसको इतने अनपेड आर्टिकल्स उसमें भेज रहे हो, क्योंकि बीओ में इनवॉइस करने के लिए एसओ में यहाँ पर अनपेड आर्टिकल्स के लिए, ऑर्डिनरी आर्टिकल्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप यहाँ से अनपेड आर्टिकल सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। जैसे 5 अनपेड आर्टिकल अगर अगर आप उसमें भेज रहे हो, इसी तरीके से बाकी और डॉक्यूमेंट्स भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। रिसिप्ट बुक में आप जैसे SB26 अगर इसमें भेज रहे हो तो SB26 आपको लिख देना है, अभी कितने भेज रहे हो, नंबर लिख देना है, 1 भेज रहे हो, 2 भेज रहे हो। तो SB20 इस तरीके से आप जो भी आप डॉक्यूमेंट बीओ को भेज रहे हो यहाँ से ऐड किए जा सकते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट ऐड कर लेने के बाद में सब अकाउंट पीए ऐड करेगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट, उसके अलावा ये आर्टिकल, ईएमओ और केस बैग या स्टाम्प के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उसमें भेजे जा रहे हैं तो सब अकाउंट पे यहाँ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे जाकर के उनको ऐड कर लेगा। और जो ऑप्शन आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से स्क्रॉल करके भी देखना है, अगर पूरी स्क्रोल स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है आपको सारे ऑप्शंस, तो स्क्रॉल करके देख लेना है। एक ये प्रीव्यू का ऑप्शन सबके लिए दिया गया है। प्रीव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ से वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलता है, प्रीव्यू करना है।
प्रीव्यू करने जितने आर्टिकल्स आप भेज रहे हो आर्टिकल्स इसमें दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। आपने जो स्टाम्प भेजी है, स्टेशनरी भेजी है, वो डिटेल्स आएगी, केस की डिटेल्स आएगी, केस बैग, इसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह आएगा, बीओ स्लिप डेट वगैरह आएगी, बीओ का ओपनिंग बैलेंस, इस तरीके से ये सारी चीजें आएगी। अगर इस बीओ से रिलेटेड कोई एरर भी है तो उस एरर की एंट्री भी इसमें प्रिंट होगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप जो इसको डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो वो लिस्ट, इसका आप पहले सब अकाउंट पीए को ये देख करके वेरीफाई करना है कि जो उसके पास में इस बीओ को भेजने के लिए जो जितनी भी सारी चीजें आए हैं वो सही है कि नहीं है। तो एक बार इसको देख लेना है। देखने के बाद में अगर सारा सब कुछ सही है तो आपको जनरेट स्लिप पर क्लिक करना है, क्योंकि जनरेट स्लिप आप एक बार कर लोगे तो उस बीओ में आप और कोई चीज, आपको और कुछ भेजना हो और कोई आर्टिकल वगैरह इंक्लूड करना हो तो वो आप वो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप एक बार श्योर हो जाओ कि इस बीओ को भेजी जाने वाली सारी चीजें आपके पास में आ गई है और आप इसकी जनरेट स्लिप कर सकते हो। तो जनरेट स्लिप, उसके बाद में आपको जनरेट स्लिप पर क्लिक करना है। जनरेट स्लिप आप करोगे तो इस तरीके से जो हमने प्रीव्यू में देखा है उसी तरीके से ये बीओ की स्लिप जनरेट हो जाएगी। आपको डेट वगैरह आएगा, एसओ का नाम आएगा, बीओ का नाम आएगा, जो भी डिटेल्स आप इस बीओ को भेज रहे हो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर सब अकाउंट पीए की आईडी वगैरह, कौन सा पोस्ट मास्टर कौन है, उसके साइन वगैरह। जब आपको इसको प्रिंट कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट करके आपको बीओ को भेजना रहेगा। यहाँ सब अकाउंट पीए के साइन होंगे, सब पोस्ट मास्टर के साइन होंगे। यहाँ बीओ के फिर बाद में एक्नोलेज, बीओ वाला एक्नोलेज देगा। तो इस तरीके से आप बीओ स्लिप जनरेट कर लोगे। एक बार जनरेट करने के बाद में देखो आप डॉक्यूमेंट्स भी कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हो तो बाकी सारे ऑप्शन डी अलाइट हो जाएंगे। अगर आपने जनरेट स्लिप में जाने के बाद में बीओ स्लिप को वहां से प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट करना भूल गए, आपने स्क्रीन को क्लोज कर दिया, तो वापस से प्रिंट करने का ऑप्शन भी रहेगा। आप व्यू में जाकर के जो बीओ स्लिप आपने जनरेट किया उसको आप फिर से प्रिंट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास में रहेगा। इस तरीके से आप फिर से प्रिंट कर सकते हो। जब आप एक बार बीओ के लिए जनरेट स्लिप कर लोगे तो आप कि जो बीओ बैग क्लोज करने के लिए जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको क्लोज बैग पर क्लिक कर देना है। क्लोज बैग आप करोगे तो बीओ का जो बैग आईडी है, बीओ बैग आईडी है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको इसका वजन डाल देना है। बीओ जो वजन है वो आपका केस बैग का वजन भी आएगा, इसमें आर्टिकल्स भी आएंगे। तो केस बैग हमने जो बंद किया हुआ है बीओ का बैग, उसमें वजन भी दिखा रहा है तो उससे तो ज्यादा ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें वजन डालना है, एक्चुअल वजन डालना है। सबमिट एंड क्लोज अकाउंट बैग पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपका बीओ के लिए बैग क्लोज हो जाएगा। बीओ के लिए जब बैग क्लोज हो जाएगा तो आप यहाँ से उसका लेबल प्रिंट कर सकते हो। लेबल प्रिंट करने के लिए प्रिंट लेबल पर क्लिक करना है। प्रिंट लेबल आप जब भी करोगे तो यहाँ से इस तरीके से आपका लेबल ये जनरेट हो जाएगा। लेबल जनरेट में बीओ का नाम आएगा, उसमें कितने आर्टिकल्स वो भेज रहे हो वो आर्टिकल्स की नंबर भी यहाँ पर दिखाई देगी, डेट आपको दिखाई देगी। इस तरीके से आप बीओ के लिए बैग बंद कर दोगे। अब बीओ के लिए आपने जो बैग बंद किया है उस बैग को मेल पे के द्वारा डिस्पैच किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका बैग यहाँ से डिस्पैच नहीं होगा तो बीओ अपने ऑफिस में वो बैग रिसीव नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो मेल पी है वो बैग मैनेजमेंट ऑप्शन में जाएगा। बैग मैनेजमेंट में जाने के बाद में बैगिंग ऑपरेशंस में जाना है। बैगिंग ऑपरेशन में बैग डिस्पैच, बैग डिस्पैच ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बैग डिस्पैच ऑप्शन में आपको उस बीओ का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल आपको सिलेक्ट कर लेना है और फेच पर क्लिक करना है। यहाँ एक्सपेक्टेड बैग में आपका वो बैग नंबर दिखाई देगा, तो उस बैग को यहाँ स्कैन करके ऐड पर क्लिक करना है और डिस्पैच बैग पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपका बैग डिस्पैच हो जाएगा। तो ये आपको बीओ के लिए जो बैग बंद करने की है कंप्लीट प्रोसेस इस तरीके से होगी। जब तक आप बैग को डिस्पैच नहीं करोगे बीओ के पास में, आपका जो भेजा गया बैग है वो रिसीव नहीं होगा, वो रिसीव नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आप बीओ का बैग बनाएं उसको डिस्पैच करना ना भूले। Thank you very much for watching this video. For more videos, please subscribe the channel